हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अपनी इस वीडियो सीरीज में अभी हम 2D एरेस के क्वेश्चन कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम एक एरे को रोटेट कराना सीखेंगे। कैसे करते हैं ये रोटेट, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। तो देखो यार, यहाँ पे क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास एक n क्रॉस n का 2D एरे है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, और एक वैल्यू x गिवन है। रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो 2D एरे है हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है x टाइम्स, ओके। तो x टाइम्स तो हम बाद में रोटेट कराने की देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि अगर हमें सिर्फ एक टाइम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रीरिक्विजिट ये है कि आपको लीनियर एरेज में लेफ्ट या राइट शिफ्ट कराना आना चाहिए, ओके। अगर आपको वो आता है तो आप ये कर सकते हैं, ऑलराइट। तो देखिए, इस एरे में, क्योंकि एक 2D एरे है, इसमें जो रोटेशंस होंगी ना वो शेल वाइज होंगी। शेल वाइज से क्या कहना चाहता हूं मैं, एक बार ध्यान से देखिए। तो इस 2D एरे में दो शेल हैं, एक है ये आउटर शेल, ऑलराइट, और एक है ये वाला इनर शेल, ओके। तो ये दो शेल हैं और ये दोनों शेल जो है इंडिपेंडेंटली रोटेट होंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। ऐसा कुछ हमें करना है। तो देखो कैसे करवा सकते हैं हम। फिलहाल हम सिर्फ वन टाइम की बात करते हैं, एक्स टाइम्स कैसे कराना है वो बाद में देखेंगे। तो देखो, इसके लिए याद करो, जब हम लीनियर एरेज में रोटेशन कराते थे तो हम क्या करते थे, अगर हमें राइट टू लेफ्ट कराना होता था तो जो हम फर्स्ट वाली वैल्यू होती थी उसको टेम्प में रख लेते थे, फिर सारी वैल्यूज को एक एक लेफ्ट में शिफ्ट कर देते थे, और फिर जो लास्ट प्लेस होती थी उसमें जो हमने टेम्प में वैल्यू रखी होती थी वो जाके स्टोर करा देते थे। सेम वही काम करना है यहाँ पे, ठीक है, सेम वही काम करना है, लेकिन 2 डायमेंशंस में करना है, और जो है इस बार शेल्स में करना है, ठीक है, शेल्स में करना है। पहले आउटर शेल में करना है, फिर इनर शेल में करना है। इस तरीके से हमें ये काम करना है, ओके। तो देखो, पहले तो शेल्स की ही बात कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट कोड करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे करना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ले रखी है, n और x वेरिएबल दो डिक्लेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो देखो, शेल के लिए मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूं। तो सबसे पहले इस आउटर शेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। आउटर शेल मैं यहाँ मार्क कर देता हूं, ये वाला जो है हमारा आउटर शेल है। तो इस आउटर शेल को इस एरे के हर रो या कॉलम के इंडेक्स से मतलब नहीं है, इसको कुछ चुनिंदा रोज और कॉलम के इंडेक्स से मतलब है। इसको रो 0 से मतलब है, ओके। इसको इस आखिरी वाली रो से मतलब है, तो ये n क्रॉस n का है, तो यानी ये n-1 वाली जो रो है इससे मतलब है, ओके। इसको इस 0th कॉलम से मतलब है, और जो ये आखिरी n-1 वाला कॉलम है इससे मतलब है, ठीक है। और ये अंदर जो चीजें हैं इन वाली चीजों से इस आउटर शेल को मतलब ही नहीं है। तो फिलहाल हम सिर्फ ये चार जो वेरिएबल्स हैं ये डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिक्लेयर कर दिया मैंने। टॉप जो है वो 0 है, इंट बॉटम n-1, इंट लेफ्ट ये 0, और इंट राइट ये भी मैंने लिख दिया n-1, ठीक है। तो चलो एक बार रोटेट कराने का एक शेल को, आउटर शेल को कोड लिख देते हैं कैसे कराना है, ओके। तो याद करो, जो हम लीनियर एरे के लिए करते थे वैसा ही कुछ यहाँ पे काम हमें करना है। तो सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जो है फर्स्ट वैल्यू स्टोर कराते थे। तो यहाँ पे ये जो टॉप लेफ्ट वैल्यू है इसको ही मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये इसकी फर्स्ट वैल्यू है, ओके। और इसी को मैं टेम्प वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ। तो टेम्प में मैंने क्या स्टोर करा दिया, टेम्प में मैंने स्टोर करा दिया अपना मैट का टॉप लेफ्ट, ठीक है, ये स्टोर करा के रख दिया, ठीक है। तो टेम्प हमने ले लिया। अब हमें जो टॉप वाली रो है उसमें शिफ्टिंग करनी है। तो हम करेंगे आई, इसको लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट तक ले जाएंगे, ठीक है। और हम जो हमारी मैट्रिक्स है इसके टॉप रो की ith कॉलम की वैल्यूज में टॉप रो के i+1th कॉलम की वैल्यूज को पुट कराते रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फिलहाल इतना काम हुआ कि नहीं, कि हमारी जो टॉप रो है, ये वाली जो टॉप रो है ये शिफ्ट हुई कि नहीं। तो अभी आंसर क्या होना चाहिए, इस पोजीशन पे 0/0 पे हमें 2 चाहिए, फिर 3, फिर 4, और ये लास्ट में 4 रहेगा, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे उसको कैसे करना है। तो चलिए इसको कराते हैं रन, देखते हैं इतना काम हुआ कि नहीं।
तो देखिए 2 3 4 4 इतना काम तो हो गया, मतलब ये टॉप रो जो है वो शिफ्ट हो गई है। ओके, अब फिर इस वाले कॉलम के लिए काम हम शुरू करते हैं जो राइट मोस्ट कॉलम है। ओके, तो चलो इसका भी हम कोड लिख लेते हैं। तो इसमें आई जो शुरू होगा वो टॉप से शुरू होगा, आई लेस देन बॉटम, इस तरीके से जाएगा, और आई प्लस प्लस। ओके, मैट्रिक्स आई का काम हो रहा है यहाँ पे राइट मोस्ट कॉलम के लिए। तो यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स है उसका i+1 रो वाई राइट कॉलम वाली वैल्यूज को पुट करा देंगे। देखते हैं ये चला कि नहीं। तो देखिए ये वाला जो हमारा कॉलम था ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया है। अब फिर बात आती है बॉटम वाली रो के लिए। तो बॉटम वाले रो का काम करते हैं। तो आई ये चलेगा हमारा राइट टू लेफ्ट। ओके, बॉटम वाली रो के लिए हो रहा है ये काम। तो यहां मैं कहूंगा कि जो आई है, ओके, इसमें आप बॉटम वाली रो का एक प्रीवियस वाले कॉलम की वैल्यूज को पुट करा दीजिए। ठीक है, देखते हैं, इसको भी चला लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी शिफ्ट हो गई है। ओके, ये वाली रो भी शिफ्ट हो गई है इस साइड। ओके, अब फिर बात आती है जो हमारा ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम है इसकी भी वैल्यूज को नीचे की साइड को शिफ्ट करना है। तो देख लेते हैं कैसे करना है। तो ये चलेगा आई बॉटम टू टॉप चलेगा, ये टॉप आई माइनस माइनस। ओके, तो मैट यहाँ पे आई ये लेफ्ट वाले कॉलम के लिए काम हो रहा है यहाँ पे। ओके, मैट i-1, तो मतलब जो एक ऊपर वाली रो है उसके वैल्यूज यहाँ चाहिए लेफ्ट। ओके, तो देख लेते हैं ये वाला काम हुआ कि नहीं। इसको भी रन करा लो। देखो वो वाला जो कॉलम है वो भी नीचे की साइड शिफ्ट हो गया। ये वाली भी 5 और 9 ये वैल्यूज नीचे शिफ्ट हो गए। तो आप देख रहे होगे जो टॉप लेफ्ट वाला हमारा पोजीशन है उससे एक नीचे वाली पोजीशन पे यहाँ पे कायदे से वो वैल्यू आनी चाहिए थी जो हमने टेप में स्टोर कराई थी। ठीक है, तो बस इतना ही काम है, इसको लिख लो आप। तो यहां मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स टॉप +1। ठीक है, तो टॉप से एक नीचे वाली रो लेफ्ट, इसमें जाके टेम्प को पुट करा दो सिंपली। तो इससे हमारा जो आउटर शेल है वो एक बार फुल रोटेट हो जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, एक पोजीशन से। तो देखते हैं हुआ कि नहीं। तो देखिए ये एक टाइम रोटेट हो चुका है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे 1 हुआ करता था, ये देखिए यहाँ पे 1 हुआ करता था, अब 1 एक पोजीशन नीचे आ गया, 5 उससे एक पोजीशन नीचे, फिर 9 उससे एक पोजीशन नीचे, 13 इधर शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से सारी वैल्यूज जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एक पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है। ओके, तो ये आउटर शेल के लिए काम था। अब हमें यही काम इनर शेल के लिए भी कराना है। ठीक है, तो देखो अगर हम ये टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट इन सब की वैल्यूज को इनर शेल के लिए चेंज करा पाए तो ये काम हो जाना चाहिए। ओके, तो देखो यहां पे मैं एक लूप लिखूंगा। ओके, और ये लूप तब तक चलेगा मेरा जब तक मेरा टॉप जो है वो बॉटम से छोटा रहे। ओके, एंड मेरा जो लेफ्ट है वो मेरे राइट से छोटा रहे। ओके, अगर इसके बराबर या इससे बड़ा आ गया तो इसका मतलब जो इनर मोस्ट शेल है वो भी क्रॉस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि इसको करते हैं यहां से कट और इसके अंदर डाल देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और ये प्रोसेस एक बार हो जाए तो हम टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट इनकी पोजीशंस में कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो देखो इनर वाले शेल का जो टॉप होगा वो आउटर वाले शेल से एक बड़ा होगा। ओके, जो लेफ्ट वाला कॉलम होगा वो भी एक बड़ा होगा, उसको में भी कुछ इंक्रीमेंट आएगा। जो बॉटम वाली रो होगी वो एक कम हो जाएगी, उसमें डिक्रीमेंट आएगा बाय 1। जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो भी डिक्रीमेंट आएगा उसमें 1 का। तो यही लिख देते हैं टॉप प्लस प्लस, ओके, लेफ्ट प्लस प्लस, ओके, राइट माइनस माइनस और बॉटम माइनस माइनस। ये 4 चीजें लिखी। तो इससे मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी शेल हैं हमारे 2D एरे में वो एक बार एक पोजीशन से रोटेट हो जाएंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो ये देखिए आउटर वाला शेल तो जैसा था वैसे रोटेट हो ही गया, पिछली बार भी हो रहा था। इस बार आप देखिए इनर वाले शेल के लिए तो ये 6 नीचे चला गया है, 10 इधर शिफ्ट हो गया है, 11 ऊपर चला गया है, तो ये जो 7 है ये लेफ्ट को शिफ्ट हो गया है, तो ये इधर आ गया। ठीक है, तो मतलब ये सारे शेल को रोटेट कराने में कामयाब हो गया है हमारा ये लॉजिक।
ओके, क्वेश्चन की फाइनल रिक्वायरमेंट ये थी कि यही काम हमें x टाइम्स कराना है, ठीक है, x टाइम्स रोटेट कराना है। तो देखो यहां मैं क्या करूंगा, ओके, रोटेशन का जो लॉजिक है, रोटेशन का क्या लॉजिक है, यहां से लेके यहां तक ये वाला रोटेशन का लॉजिक है, इसको मैं x टाइम्स करा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहां मैं एक लूप लिख देता हूं, इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन x, j प्लस प्लस, ओके, और इसके अंदर ये रोटेशन वाला लॉजिक लिख दो पूरा। जैसे लीनियर एरे में हम कराते थे ना कि एक बार के लिए अगर हमने सीख लिया कि कैसे काम कराना है तो उसको ही x टाइम्स रिपीट कर दो तो वो x टाइम्स रोटेट हो जाएगा। सेम वैसा ही यहां पर चल रहा है, ओके। तो देखिए ये x टाइम्स रोटेट होके आ जाना चाहिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको मैं कराता हूं रन, ठीक है। तो देखो ये 1 जो है ये अपनी पोजीशन से 3 पोजीशन नीचे आ गया है, ठीक है, यहां हुआ करता था, यहां आ गया है। ये 5 यहां नीचे आया, फिर यहां आया, फिर इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो। 9 जो है नीचे गया, फिर एक राइट की तरफ गया, फिर दोबारा राइट की तरफ गया, तो 9। इसी तरीके से हर एलिमेंट देख लो आप। जो इनर वाला स्पाइरल है उसके लिए भी आपको चेक करा देता हूं। तो ये 6 जो है वो फर्स्ट इधर गया होगा 10 की पोजीशन पे, फिर 11 की पोजीशन पे, फाइनली 7 की पोजीशन पे चला गया होगा। तो देखिए सेम वही काम हो रहा है, यहाँ पे 6 इधर आ रहा है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे को रोटेट करा सकते हैं x टाइम्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक होमवर्क असाइनमेंट आपको देता हूं कि आपको इसी प्रॉब्लम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए सॉल्व करना है। आप ट्राई करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए सॉल्व करने का और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाली बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट कभी मिस ना करें। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरैक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, then please do check the link in the description down below. Thanks for watching. Bye.